जी हाँ, CPO 2023 प्री एग्ज़ाम होने में अब केवल एक ही महीना बाकी रह गया है। आशा है सभी एस्पिरेंट्स ने अब तक बहुत जमकर तैयारी की होगी, लेकिन अभी उनके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस बचे हुए आखिरी महीने में हम ऐसा क्या करें कि ना केवल हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकें, बल्कि एक प्री एग्ज़ाम में सेटिस्फैक्ट्री स्कोर को अचीव कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि प्रकाश। मेरा सिलेक्शन CPO 2022 के थ्रू सब इंस्पेक्टर इन CRPF की पोस्ट पे हुआ है, जिसके बिहाफ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बचे हुए एक महीने में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हम कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिनसे हमारा स्कोर बूस्ट हो सकता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, जिसमें हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जो कि हमारे स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्ज़ाम में जो 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली 2 सेक्शंस हमारे पास होते हैं। पहला सेक्शन वोकैब और दूसरा ग्रामर। सबसे पहले हम वोकैब की बात करते हैं कि इस बचे हुए एक महीने में वोकैब में हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि TCS अभी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ वर्ड्स या कुछ वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो नए डालता है। सो दोस्तों, इन्हीं कुछ नए क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारी पकड़ रूट वर्ड्स पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक जो मैंने भी यूज़ की थी, वर्ड पावर मेड इजी करके आती है, और अच्छे से अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 दिन में पूरी ख़त्म कर सकते हैं, जिससे आप जो TCS नए क्वेश्चंस डाल रहा है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बचे हुए टाइम में वोकैब में हम और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम कुछ हैंडी नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड और इडियम्स जैसे जो वोकैब हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में पेजेस के ऊपर नोट्स बना सकते हैं उसके। दोस्तों, मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिविजुअल पेजेस पे ही उनको नोट करें, कोई बुक वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि होता ऐसा है कि जब आप पेजेस यूज़ करते हैं आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा कि आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही कम मटेरियल है, जबकि अगर आप कोई नोटबुक या कॉपी में उसको नोट करेंगे तो आपका मन पढ़ने के लिए उतना उसको रिवाइज करने के लिए नहीं लग पाएगा। सो कुछ ऐसे ही नोट्स मैंने भी प्रिपेयर करे थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ नोट्स हैं, इसमें मैंने ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मिक्स कर रखे हैं। ये केवल एक पेज पे आप मान सकते हैं 100 से 150 सिनोनियम्स एंटोनियम्स मैंने लिख रखे हैं, जो कि रिवाइज करने में काफ़ी आसान होते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन की। दोस्तों, ग्रामर सेक्शन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या जो भी कोई आपने बुक अभी तक यूज़ करी थी उसी को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। केवल उन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा से पढ़ना है जिनमें आपको पहले डाउट्स आ रहे थे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करके एक बुक आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ की थी। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि इसमें बहुत ही प्रिसाइज नोट्स के फॉर्म में हर चैप्टर इंग्लिश के दे रखे हैं, और इसके बाद बहुत सारे SSC के या स्टेट एग्ज़ाम्स के जो सेट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। यह दोस्तों मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक, जिसमें अराउंड 20 से 30 पेजेस में ही पूरी ग्रामर को बहुत ही हैंडी नोट्स में कवर कर रखा है, और जिसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप इंग्लिश की पिनैकल यूज़ कर सकते हैं, जो कि केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी, जिसमें आप वोकैब और ग्रामर दोनों को मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोस्तों इंग्लिश की पिनैकल, जिससे आप वोकैब और ग्रामर दोनों ही प्रीवियस ईयर सेट्स में से लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इंग्लिश में कुछ हैंडी नोट्स तैयार कर सकते हैं ग्रामर के लिए भी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उनकी कुछ हैंडी नोट्स अपनी लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम से जस्ट 2 या 3 दिन पहले इनको एक बार रिवाइज कर सकें। दोस्तों, इंग्लिश में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। इसके अलावा आप सिर्फ इंग्लिश में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे GK सेक्शन की, जिसमें मेनली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टैटिक और दूसरा है करंट पार्ट। दोस्तों, स्टैटिक पार्ट आप पूरा लुसेंट से जो अभी तक आपने पढ़ा होगा उसी से आप
जो उनके मेन पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स आपको टफ लग रहे थे उस टाइम पे, जो आपने मार्क कर रखे हैं, उन्हीं को आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। और करंट पोर्शन में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड इतना नहीं करूँगा कि आप करंट की तरफ इतना जाएं, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जीके पे इतना ध्यान नहीं दिया था। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे ही लगाएं, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जीके बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है और जीके में टीसीएस अभी जो क्वेश्चंस डाल रहा है वो बहुत ही अनरिलायबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पूरा फोकस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे ही ज़्यादा रखें। इसके अलावा सिर्फ आप जीके में जो आपने अभी तक पढ़ा है और जो आपने हैंडी नोट्स कुछ तैयार करे होंगे, उनको जस्ट आप रिवाइज कर सकते हैं 2 से 3 दिन पहले। जैसे मेरे नोट्स आप देख सकते हैं, ये कुछ मेरे कोचिंग नोट्स थे। ये पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं। इसमें 10 to 12 पेजेस में ये पूरी पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाती है। इसके बाद इससे भी कुछ हैंडी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 दिन एग्ज़ाम से पहले आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे मैंने बना रखा है। तो ऐसे ही आप ये नोट्स यूट्यूब से मैंने परचम क्लासेस की वीडियोस देख के और तब तैयार किए थे, और इनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। दोस्तों मैथ्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अभी तक जिससे भी कोचिंग ली है या आपने किसी भी स्पेसिफिक सर से अभी तक जहाँ पे पढ़ा है, आप उन पे ही रिलाई करें और उनके जो आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं उनको ही रिवाइज़ करते रहें। और कुछ हैंडी नोट्स आप तैयार कर सकते हैं जिसमें आप अपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कुछ फॉर्मूलाज आप लिख सकते हैं, जो कि 2 से 3 दिन पहले आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई भी आप मैथ्स की प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हैं। जैसे मैंने आर.एस. अग्रवाल यूज़ करी थी प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी बुक मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑलीबोर्ड, टेक्स्ट बुक और ग्रेटअप जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक, क्योंकि टीसीएस और टेक्स्ट बुक के लेवल में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। दोस्तों रीजनिंग में आपको केवल मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। रीजनिंग में जो इशू आता है वो मेन स्पीड का और टाइम का ही आता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े लेवल के नहीं होते हैं, उनको हर एस्पिरेंट सॉल्व कर सकता है, लेकिन जो मेन इशू है वो टाइम का है, जिसे आप केवल प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक या और भी किसी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जिससे आप अपना स्कोर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।